और चलिए अब देख लेते हैं आज की 3 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं जिन पर रहेगी एनडीटीवी की नजर दिन भर। आम आदमी पार्टी के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दूसरी खबर, टैक्स कानून में बड़े बदलाव की तैयारी में है सरकार। और तीसरी खबर, बसंत पंचमी पर महाकुंभ में जीरो एरर के निर्देश दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की जंग की। चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि ठीक चुनाव से ये कुछ दिन पहले की बात है जब आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ी और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कई विधायकों के टिकट काटे थे, जिससे कई विधायक लंबे वक्त से नाराज चल रहे थे और आखिरकार अब 5 फरवरी को चुनाव होना है। इससे कुछ दिन पहले इन विधायकों ने पार्टी छोड़ी और आम आदमी पार्टी के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले खबर आई थी जब आम आदमी पार्टी के ये विधायक जिन्होंने पार्टी छोड़ी, उसके बाद इन्होंने पार्टी पर भ्रष्टाचार तक के आरोप लगाए थे और उसके बाद लगातार विवादों में बनी हुई आम आदमी पार्टी, लगातार पार्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें सामने आई हैं जब आम आदमी पार्टी के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि 5 फरवरी को ही चुनाव होना है और इससे पहले आम आदमी पार्टी में टूट की खबर सामने आई। आम आदमी पार्टी के कई विधायकों के टिकट काटे गए थे, जिससे नाराजगी चल रही थी इन विधायकों में और इनमें से कुछ विधायकों ने पार्टी छोड़ दी और पार्टी पर भ्रष्टाचार तक के आरोप लगाए। आपको बता दें कि अब 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमें देंगे। रवीश, 8 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, क्या लगता है दिल्ली इलेक्शन में कितना प्रभाव रहेगा इस चीज का? जी देखिए, ये एक आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि बिल्कुल जो है वो मतदान से एकदम 3-4 दिन पहले इस तरीके से 8 विधायकों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर और बीजेपी ज्वाइन की है, तो उससे जरूर जो है वो बीजेपी को एक सियासी ताकत मिलेगी क्योंकि ये सारे जो निवर्तमान विधायक हैं ये अपने अपने क्षेत्र में इनका अभी भी खासा एक सियासी दबदबा रहा है। आप रोहित मेहरोलिया हैं त्रिलोकपुरी से, राजेश ऋषि जो कि जनकपुरी से हैं, तो ये सारे लोगों ने ना सिर्फ बीजेपी ज्वाइन किया है बल्कि ये भी कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी के साथ में जोड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि एक साथ 8 विधायक, अब आप सोचिए कि मदन लाल कस्तूरबा नगर से 2 बार के विधायक रहे हुए हैं, काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के। तो इस तरीके के भावना गौड़ जो कि पालम विधानसभा से निवर्तमान विधायक हैं, उन्होंने जो है वो छोड़ दिया है। तो एक साथ 8 विधायकों का आम आदमी पार्टी से छोड़ना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के रणनीतिकारों की भी ये खासी बड़ी विफलता है क्योंकि इनको टिकट बहुत पहले नहीं मिला था, मतलब 1-1.5 महीना हो चुका है इनको टिकट न मिलना और उसके बाद अब सीधे ऐन वक्त चुनाव के इनका छोड़ना, ये कहीं ना कहीं लगता है कि जरूर बीजेपी जो है वो सियासी सेंधमारी करने में कामयाब रही है जी आम आदमी पार्टी के नेताओं में। शुक्रिया आपका रवीश इस तमाम जानकारी के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े टैक्स रिफॉर्म की ओर संकेत दिए हैं। क्या बड़े बदलाव होंगे हमारे सहयोगी हमें बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कल टैक्स रिजीम में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब नौकरी पेशा लोग जिनकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है, 12,75,000 तक है, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर बड़े बड़े ऐलान किए हैं, एक टैक्स रिफॉर्म की ओर भी संकेत दिए हैं। क्या कुछ रहेगा इसके बारे में वो हम कुछ ही देर में अपने संवाददाता से जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि नया टैक्स कानून लाया जा सकता है। आयकर से जुड़े कई बड़े बदलाव इसमें हो सकते हैं। वित्त मंत्री ने ऐसे संकेत दिए हैं अपने बजट भाषण के दौरान। टैक्स प्रावधानों को सरल बनाया जाएगा इस कानून के तहत। जो नया इनकम टैक्स बिल आएगा, टैक्स कानूनों को समझना इससे और आसान हो जाएगा और साथ ही कानूनी विवादों में भी इस बिल के आने के बाद कमी आएगी। अब इसकी पूरी प्रक्रिया भी हम समझेंगे, लेकिन आपको बता दें ये बिल आएगा तो गैर जरूरी धाराओं को इसमें हटा दिया जाएगा। साथ ही अलग अलग तरह के डिडक्शन खत्म हो सकते हैं इस बिल के आने से। और नया इनकम टैक्स बिल अगर आता है तो टैक्स पेयर्स के लिए पूरा सिस्टम ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा और साथ ही आम आदमी की अपनी जो इनकम होगी, वो टैक्सेबल जो इनकम होगी, आम आदमी उसे ज्यादा आसानी से समझ पाएगा। आपको बता दें कि इसके संकेत मिले हैं निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से।